तो गुरुदेव के पिताजी पंडित रूप किशोर जी जो थे वो बड़े प्रतिष्ठित थे। वो बहुत अच्छे वैद्य भी थे, बहुत विद्वान भी थे और अच्छे ज्योतिषी भी थे, बहुत अच्छे कथावाचक भी थे। उनकी कथाएं राजा रईसों में हुआ करती थी और फिर वैसे उनको मिलता था तो उनके पास काफी अच्छी खासी जागीर हो गई। तो गुरुदेव ने बताया था कि हमारे चारों भाइयों के हिस्से में 2-2 हजार बीघे जमीन आई। बीघे छोटे बड़े होते हैं एकड़ के हिसाब से कहीं, लेकिन वहां का जैसा भी हिसाब रहा हो तो वो थे। और उनके पहले बच्चे हो चुके थे। अब आना था गुरुदेव का तो कोई ऐसा प्रसंग बना, किसी ने एक उनसे कड़वी बात कह दी तो उनको लग गई, तो उन्होंने कहा फिर शादी करूंगी। शादी की। वहां ताई जी एकदम तपस्या की मूर्ति थी। वो चलता रहता ना वैसी व्यवस्था, तो उसे शादी हो गई। फिर गुरुदेव का जन्म हुआ। और वो जैसा कहते हैं उसमें तो अत्यंत भी हो सकता है कि जब गुरुदेव गर्भ में आए, तो ये कह रहा हूं कि एक तपस्वी चाहिए माध्यम, दिव्यता के अवतरण के लिए तपस्वी बैकग्राउंड चाहिए। तो वो तपस्वी बैकग्राउंड बना और फिर वो उनका हुआ। और जैसे वो आए तो वो उनका लीला होती है, कौतुक होता है उनका जीवन जो होता है। बड़ा अच्छा मजेदार है। जब उनके हो गए थे तो खुद कहते हैं, उनका खुद का प्रसंग है, जब उनका काम बढ़ने लगा तो गुरुजी हो गए। तो गुरुदेव के मतलब माता जी की बहन के लड़के, माता जी के मौसेरे भाई वो थे, बहन के लड़के थे, भतीजे कह लो, सत्य प्रकाश भाई, सत्तो भैया कहते थे उन्हें। बहुत अच्छे बढ़िया गुरुदेव का, ऐसे उनके पिताजी नहीं रहे तो गुरुदेव का उन्हें बराबर संरक्षण मिला। और वो उसी तरह से मतलब उन्हें वो कैसे ही कहते हैं, दिव्यता से मतलब वी एंजॉयड लाइक एनीथिंग। तो हम तो वो हमारे अपने थे और किसी के, और अपना तो वो किसको कैसा दे देते थे, ये कमाल है। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता, तो उनके रिश्तेदारों से लेकर के उनसे मिलने वालों से लेकर शिष्यों तक सबको ये लगता था कि बस हमारे तो ये खास है। तो ऐसी उनकी बात है। तो वो बड़े अच्छे थे और पर में भी अच्छे थे और मुंह लगे भी थे, मुंह पट भी थे। तो गुरुजी होने लगे तो उन्होंने कहा, अरे साहब कहा बोसा जी तमाशा कर रहे हो आप, ये गुरुडा मुरुडा मुझे ना समझ में आओ बड़ी भाषा में कि आप गुरु बन रहे हैं। बोले देखा तमाशे करत हो। गुरुदेव मुस्कुराए, बोले जो बता सत्तो, हमने तो से जो काम कही थी वो तो करेगो ना। हर एक किलो का निश्चित था हमको ये करना। रिश्तेदारों में भी जो दयाजी जी के पति थे रामेश्वर उपाध्याय, वो जिनको कैसे उनकी प्रवृत्ति वो खुशी से करते थे क्योंकि उसकी प्रवृत्ति के अनुरूप काम देते थे, दृष्टा थे। तो उन्हें जो काम दिया था तो उन्होंने कहा तू जो समझ गया वो तो करे, वो तो कर लूंगा। तो बोले तू जो कही वो तो तू कर ले, और मेरी तो आदत रही है, मैं तो तमाशे करता रहा हूँ, करता रहूंगा लीला। मैं तो लीला करता रहा हूँ, लीला शब्द नहीं इस्तेमाल किया। तो तमाशा लग रहा है तुझे, तो मेरी तो आदत है, मेरी मुंह पर छोड़ दे, मैं तो तमाशे करत रहा हूँ और करत रहूंगा। बहुत साफ सी लीला, ये लीला प्रसंग है। मैं तो लीलाएं करता रहा हूँ, कुछ का कुछ सामने आएगा, लोग तमाशा देखेंगे, ऐसे बहुत से हैं तो बताऊंगा। तो ये उनका चला, हो गए। अब वो लेकर के तो वो आए थे सब होनहार बिरवान के, दिखाई देते बचपन से ही उनकी प्रवृत्ति। छोटे से थे और जाके देखें तो श्री राम कहाँ बैठे हैं, पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे। ये अक्सर देखते थे। बच्चा को बुलाने लगे, उन्हें कुछ समझाने लगे। 5 साल की उम्र में चल लिए। कहाँ गो लड़का लाला, कहाँ गए तो बरहन स्टेशन कहीं आंवलखेड़ा के पास ही है। तो वहां गए तो वहां मिल गए। कहाँ जा रहे हो? हिमालय। हिमालय क्या मेरा घर है? हिमालय मेरा घर है, मैं अपने घर जा रहा। 5 साल के बच्चे को समझा बुझा करके ले आए। तो ये
ऐसा एक उनका क्रम तो सहज संवेदना की थे। प्रेम का उनका था संवेदना उन्हें शुरू से जैसे फूट फूट के भरी थी। वो प्रसंग तो सुना ही है, उनकी जो जमादारनी थी छपको। अब आजकल तो होते नहीं है, सब ऐसे सफाई कर्मचारी आते हैं, वो तो हाउस कीपिंग लोग कहते हैं उन्हें, लेकिन पहले तो अछूत माने जाते थे। दूर से कुछ लोग तो छाया भी नहीं पड़ने देते थे उनकी अपने। और वो छपको से अम्मा कहते, छपको अम्मा, छपको अम्मा, वो सबने सुना हुआ है। छपका क्यों नहीं आई, करीब आकी तबीयत खराब है गई, घर पहुंच गए, उसे देखा, उसे घाव हुआ तो उपचार करने लगे। ये क्या कर रहा है भाई, अम्मा बीमार है, मैं तो करूंगा। तो 12-15 साल का बच्चा, वो घर में ना घुसन दो। वहां के लोगों ने बताया वो बाहर जो नीम का पेड़ है उसके चबूतरे पर पड़े रहते थे, वहीं लोग खाना पहुंचाते थे, वो खा गए। और उसी में से लेकर के छप्पू के पास चले गए, उसे खिला के आए। खाते खुद बाद में थे, पहले छप्पू को खिलाने गए। ये संवेदना शुरू से लेके आए। किसी को ये अपने उसमें लेते थे, सत्ता आंदोलन में रुचि लेते। एक पटवारी था, वो इनका विरोधी था। उसकी खबर मिली वो बीमार हो गया, तो उसके घर पहुंच गए, उसकी सेवा करने लगे। रोने लगा वो, बोले मैं आपको इतना सताता हूँ। अरे तो तू अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। अरे हो तो हमारे गांव के ही, क्या चताऊ हो ना, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, बच्चे उनको लोग डांटे थे, तुम लोग डांटते थे, अच्छा नहीं लगा तभी तो डांटा था, तब उनको करने लगे। तो ये जो उनकी एक संवेदना थी। एक वो भी प्रसंग सुना होगा, वो कसाई ले रहा था गाय को, किसी ने बेच दी थी। बोले बोले उसे छोड़ दो, बोले मुझे पैसा दे दो, उसे भुगतान कर दिया। एक किसी गाड़ी खड़ी थी, बोले हम गाड़ी दे, बोले एक ही बैल है, बोले लगा दो। एक बैल उसको लगा दिया और एक जगह खुद लग गए। उसके लिए वो उससे बांधी गाय को और उसका चारा रख करके उसको खींचते हुए लाए घर पे, उसको गाय की सेवा की, वो स्वस्थ हो गई, छोड़ दिए। तो ये एक भीतर से स्वस्फूर्त, सेल्फ ओरिएंटेड, ऐसा एक उनका क्रम चलता रहा था। ये उनका बचपन का क्रम चलता रहा। तो एक और उनका वो बताते थे, शिक्षण में और स्वावलंबन में उनकी बड़ी रुचि थी, लोग करते थे। तो वहां उन्हें खुद भी बताया था, वहां उन्हें गाँवों को पढ़ाते भी थे, वो भी करते थे। और एक उन्हें बुनता घर कहा था, बुनाई करते हैं ना, हाथकार घर का, तो वो बनाया था। उसमें लोगों से बनवाते थे, तुम लोग आके काम करो, उन्हें स्वावलंबन मिले, और वो अपना प्रभाव से जाकर के खादी भंडार में वहां बेचे आते थे। तो ये उनका जो भीतर से वो रचनात्मक प्रवृत्ति थी, वो बराबर उसको भी दिखती रही। फिर सबको मालूम है 15 साल की उम्र में उनको दिव्यानुभूति हुई, सबको पता है। अचानक उसके बारे में तब कुछ बताया नहीं था, लोगों ने देखा इसका जीवन अचानक बदल गया, तो हुक्म नहीं था, क्या हुआ किसी को पता नहीं, हुक्म भी नहीं था तो बताने का। अब वो नौकासन उसमें यही कहा था कि 24-24 लक्ष्य के 24 पुरुषण करो। तो 24-24 लक्ष्य की 24 पुरुषण काय के लिए, शक्ति अर्जन के लिए ना। उनके पूर्व जन्मों का वो अवतारी आदमी, उनके पास तो शक्ति का परंपार हो। लेकिन जो आए हैं तो ये पंचभूतों का शरीर है ना, तो ये तो यही के है ना, पांचों तत्व। अब जब दिव्य चेतना इनसे प्रवाहित होगी तो ये सहन भी कर पाएंगे उससे। तो वो जो तप की थी उनने, क्योंकि वो चेतना तो उनके माध्यम से प्रभावित होनी ही थी, तो वो उसको सहन कर पाएंगे ना। तो उन्होंने अपने जो शरीर के पंचभूतों को, पंचकोशों को इसके लिए तैयार किया था। कितना हाई वोल्टेज करंट आएगा तो ये सब गड़बड़ा ना जाए, सहन ही नहीं कर पाए। सामान्य तार में ज्यादा बिजली आए तो गल जाएगा ना तार, सामान्य उसमें हाई वोल्टेज डाल तो पंचर हो जाए, सारे इंसुलेशन अर्थ हो जाए, लाइन ही खत्म हो जाए। तो वो वहां फ्यूज ना उड़ जाए, ऐसे कुछ ना, तो धारा तो सही होनी चाहिए, उसके लिए किया था ये।
शक्ति का तो अनंत स्वरूप वो थे ही, शक्ति के स्वरूप का अवतारी, उनके पास उसकी क्या कमी। गुरु घर पढ़न गए रघुवारी, अल्पकाल से विद्या पाई, लेकिन जो लौकिक वो तो सब जानना चाहिए है। कृष्ण भी गए उनके यहाँ, कार्य भी करते रहे, वो सब पता है, वो सब उनके गुरु पहचान गए थे कि दिव्य व्यक्ति, दिव्यता तो वो लेके आए थे, शक्तियां तो उनके पास ही थी। कृष्ण के मरे बच्चों को जा करके ले आए उसी समय। अद्भुत थी बात, वर्षों, 1 वर्ष हो गया। तो ये सब दिव्यता थी, सब शक्तियां थी, लेकिन ये लौकिक ज्ञान की जिसकी जरूरत होती है, जो शरीर का इस्तेमाल हो रहा है उसको तैयार करना, तो ऐसा उनने कहा हुआ।